जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। डू यू नो डैट? हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोर। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है? सोचने की क्या जरूरत है, आपके सामने ही है। आपको मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट, सम वगैरह करवा दी है, एवरेज करवा दी है, और अभी वी लुकअप और सम इफ वगैरह रहते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी लॉजिकल फंक्शंस आएंगे उसमें ये सब कवर करवा दूंगी। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले जो सबसे ज़रूरत है चीज़ की डिस्काउंट से बाद में, वो है नेम रेंज। कि नेम रेंज और डायनेमिक रेंज, नेम रेंज हम किसे बोलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब नेम रेंज क्या हो कि अगर आप एक क्रिएट करते हो नेम रेंज या आप एक कांस्टेंट वैल्यू को कोई नेम देते हो, तो इसके लिए यू आर यूजिंग द एक्सेल फॉर्मूला। ठीक है, so this is a way you can make your formula easiest to understand. How it is easiest to understand? कि you can create a name range and execute the different functions over there. अगर आपने सपोज करो एक रेंज सिलेक्ट कर ली, लाइक जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ से B11 है, यहाँ पे लिखा हुआ ना नेम, तो B11 से लेकर मैंने B21 तक सपोज करो रेंज एक सिलेक्ट कर ली। इतनी मेरी रेंज जो है सिलेक्ट कर ली। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट करी, मुझे इनको एक डिफाइन करवाना है नेम। किसका कोई नेम होना चाहिए। ये B11 से लेकर जो भी है नीचे तक, ये सारे इसका नाम होना चाहिए कोई ना कोई। वो नाम कैसे रख सकते हो कि आपको इसके लिए क्या करना है, एक नेम बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर लिखी हुई इसकी हेडिंग की दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेंज। आप इसको पूरे को भी लिख सकते हो कि दिस वन इज द एग्जाम्पल, यहाँ पर रेंज वगैरह या कुछ भी आप अपना नाम भी दे सकते हो कि वेरिएबल के फॉर्म में नाम देना जिसको हम बोलते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं यूजर डिफाइंड नेम। कि आपने क्या नाम देना है वो आपकी मर्जी। आप चाहे अपना नाम रख दो, चाहे आप दूसरे किसी और का नाम रख दो, चाहे आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ द रेंज वो रख दो, कुछ भी आप रख सकते हो, इट्स अप टू यू। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। फॉर्मूला में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा डिफाइन नेम। दिख रहा है? जैसे आपने इस पे क्लिक किया, डिफाइन नेम में अब वो आपसे पूछ रहा है कि नेम आप क्या देना चाहते हो इसका। तो मैं देना चाहती हूँ कि दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेंज। ये एक रेंज की एग्जाम्पल है, तो मुझे वही रखनी है। तो रेफर उसने यही करा है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ था उसने वही लिया है, B11 से लेकर B21 तक, और ये वर्कबुक में रहेगा। और इसको मैं क्लिक कर दूँ और इसने नेम उठाया नहीं है। क्यों नहीं उठाया? नेम पढ़िए, मैंने लिखा है कि वेरिएबल आपने डिफाइन करवाना है। अब वो वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं? अगर आप एम एस एक्सेल कर रहे हो, एम एस एक्सेल की तैयारी प्रॉपर कर रहे हो, तो आपको वेरिएबल नाम की चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन द वेरिएबल इन दिस एम एस एक्सेल। प्रोग्रामिंग में तो हम डिफाइन करते ही करते हैं। प्रोग्रामिंग के साथ साथ अगर हम एम एस एक्सेल एक नॉर्मल सा बेसिक सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर मुझे वेरिएबल को डिफाइन करवाना है तो उसके क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। पढ़िए ध्यान से, कंडीशन पढ़िए। पहले उसने लिखा है कि जो भी आपने नेम लेना है वो नेम हमेशा स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर से या फिर एक अंडरस्कोर से। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी करेक्टर या कोई भी स्पेस अलग से इन अलो नहीं है। उसके अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते कि हाँ हैशटैग डाल दो, @ लिख दो, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता। और उसमें स्पेस भी नहीं आना चाहिए, जबकि मैंने जानबूझकर स्पेस दी है आपको कंडीशन पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इट डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग नेम इन द वर्कबुक। के पूरी वर्कबुक में वो किसी के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए। मीन्स वेरिएबल और यूजर डिफाइंड नेम जो होता है वो सबसे यूनिक होता है। जो आपने एक का नाम रख दिया वो आप नेक्स्ट का रखोगे, तो जब आप कॉल कर पाओगे तो दोनों में से कौन उठ के आएगा? दोनों के नेम सेम है। क्लास में अगर दो बच्चों के नाम सेम हो तो मैम आगे से 1 2 कुछ ना कुछ लगा देते हैं ताकि हम उसको बुला सके, तो इजी है, अदरवाइज नहीं। तो वही चीज आपने यहाँ रखनी है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक अप ऑन द ओके।
फिर ओके कर रही हूँ, तो वो अभी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम कुछ और रखते हैं, चलो। मैंने रख दिया फ्लैश फिल इजी मीन्स एग्जाम्पल, फ्लैश फिल की एग्जाम्पल है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक अपॉन द ओके। तो नेम डिफाइन हो गया कि अगर आप कहीं पर भी सिलेक्ट करते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर जहाँ तक आप जैसे भी सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पर उसका नाम मिल जाएगा। आप इसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हो। अगर आप मतलब कहीं पर भी इसको लेके जाना चाहते हो, मल्टीप्लाई इसको करवाना चाहते हो किसी के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो यही तरीका रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमने फ्लैश फिल, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करवा, ठीक है। तो ये वे रहता है कि हम एक कॉलम को नेम डिफाइन कर देते। तो हाँ, अभी ये तो था टेक्स्ट में। अगर कुछ भी और अल्टरनेटिव नंबर होता, लाइक सपोज करो ये से टेबल है, जैसे ये नंबर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक और इसका मैं नेम दे देती हूँ। फॉर्मूला में जाकर डिफाइन नेम और यहाँ पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों देखो बीच में कोई सब स्पेस नहीं है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर क्या है, वो अंडरस्कोर दिया हुआ है। तो इसको मैं ओके कर देती हूँ, तो पूरी रेंज का जो नाम है वो क्या बन गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसको नाम दे दिया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब मुझे इन सब का सम करना है। अब जिसका सम किया हुआ उसको भी मैंने इंक्लूड करवा दिया इसमें, ठीक है। मुझे इन सब का अब सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, क्या लिखोगे, अब रेंज लिखोगे या क्या लिखोगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट सपोज करो कहीं जहां पर भी मुझे सम चाहिए, मुझे यहाँ पर सम चाहिए, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, और मुझे इसका सम चाहिए। तो सम सम के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि सम किसका चाहिए। या तो वो पूछ रहा है नंबर बताओ किसका ना सम चाहिए, कोई नंबर वगैरह नहीं है, मुझे सम चाहिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जैसे थोड़ा सा लिखा नीचे आ गया, हम उसी को सिलेक्ट कर देते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और कॉलम उसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दें। तो ये देखिए सब निकल आया। उसने क्या उठाया, अब कहीं पर भी इसको ले जाओ, कहीं पर भी आपको रेंज तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ ये N2 से लेकर N24 तक है, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल जो नाम है, मतलब एक हमने एक चीज रेंज को नाम दे, नामकरण करना उसका। वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हम जैसे ही उसको नाम देते हैं, कि नाम वगैरह जैसे ही हम उसको देते हैं, उस नाम से हम उसको कहीं पर भी डिफाइन या कहीं पर भी हम उसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट होता है नेम रेंज का। कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कि नेम रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वी टेक दैट नेम रेंज, हमें क्यों लेने की इसको जरूरत होती है। अब जैसे ही रेंज फाइंड आउट होगी है, नाम इसका नामकरण हो गया इस रेंज का, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रेंज का जो नाम रखना था वो रख दिया, ठीक है। तो नाम आपके सामने है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब मुझे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो कैसे करवाओगे सोचो। मतलब कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ओ के कॉलम के साथ। वो करवाने का क्या तरीका रहेगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रही हूँ एक नया कॉलम। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी जैसे इज इक्वल्स टू लगा लो, और यहाँ पर मुझे चाहिए O2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और ये देखो खुद ब खुद बस पी आर लिखने की जरूरत है, नीचे अपने आप फंक्शन आपके सामने आ जाता है कि जो आपने जिसको भी फंक्शन बनाया होगा, ये पी आर के कारण इस तरह से हो रहा है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये आ गया, इस पे क्लिक कर दो और इसको एंटर कर दो, तो आंसर आपके सामने है। आ, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ये भी सेम होगा ना, क्या वो एन, और हमने इसमें भी एन और ओ को ही मल्टीप्लाई किया हुआ, तभी इसने यहाँ पर भी, मतलब तरीका है अलग अलग, जो सा मर्जी ले लो, जो भी आपको तरीका चाहिए इस तरह से भी आप कर सकते हो, ताकि एन और ओ को मल्टीप्लाई करवा कर भी देख सकते हो। अदरवाइज आप इसका नाम कोई रखना चाहते हो, रेंज का नाम डिफाइन कर दो और उस नाम को जहां मर्जी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम रेंज के नाम डिफाइन करने के बाद उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद
अब मुझे नेम यही मैनेज वगैरह करवाना हो, लेट सपोज करो जैसे ये क्वांटिटी है सारी, मैं इसको रख देती हूँ डिफाइन नेम कर देती हूँ कि ये पूरी क्वांटिटी है ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं देखूं तो मैंने ना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे टी कुछ ज़्यादा ही लिख दी है, इतना चाहिए नहीं था जितने टी मैंने डाल दिए। तब उसको मुझे एडिट करना, तो बताओ कैसे होगा। ये आपके पास रेंज है, आपने रेंज का क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्ट लिया है वो ज़्यादा लंबा ले लिया है, तो उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब उसको ठीक करने के लिए तो उसको सही करने के लिए डिफाइन नेम में आप जाओगे, डिफाइन नेम में नहीं मतलब डिफाइन नेम के ये अलाइनमेंट में आप जाओगे, नेम मैनेजर पे क्लिक करोगे, आपको ये देखो क्वांटिटी मिल जाएगी कि जो ये जो क्वांटिटी है ये है डॉलर साइन के साथ, उसने O2 और डॉलर साइन O25 तक लिया हुआ इसको, O2 से लेकर O25 तक, यानी कि उसने यहाँ से लेकर, अगर मुझे जैसे आपको पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सी रेंज डिफाइन है, तो O25, ये देखो इसका नाम है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के पीछे टी देखो कितने ज़्यादा है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा चेंज, अगर आप यहाँ पर एडिट कर देते हो तो यहाँ पर तो नहीं चेंज होता कभी भी। ये देखो अभी भी वैसे का वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब चेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर जाकर मुझे चेंज करना होगा ना, तो नेम मैनेजर पे जाओ, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को ये वाला जो है इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दो। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, यस। जितना चाहिए था वो एडिट करवा ही दिया मैंने, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने है। तो इस तरीके से हम जैसे तैसे, जैसे वो फ्लैश फिल एग्जांपल थी वो भी इसमें लिखा हुआ था, इस तरीके से हम रेंज को डिफाइन करते हैं, रेंज को मैनेज करते हैं। अब मुझे एक इंटरसेक्ट का ऑपरेटर लगाना है इसमें, डिफाइन हो चुका मेरा नेम। अब ये एक छोटा सा टेबल है, लेट सपोज करो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, प्रॉपर पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन पे जाओ, अगर यहाँ नहीं जाना तो शॉर्टकट की मिल जाएगी आपको, कंट्रोल शिफ्ट और F3 दबाओ। क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्ट पे आप बताओ कि आपको कौन सी चीज़ को आपने नाम बनाना है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए। मैंने लिख दिया कि टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो, और इधर से लेफ्ट वाला जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है वो वाला कॉलम। तो अब ये दोनों चीज़ें मेरी होगी, नेम, होम टाउन वगैरह सारा। और चाहे तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ, इस तरीके से कि इधर वाला ये नेम और ये सब उठाए, क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्टर, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट साइड वाला कॉलम। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों के सेल चाहिए, इंटरसेक्ट ऑपरेटर लगाना है मुझे, यहाँ इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ स्पेस डाल के अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ संडे, ये वाला संडे उसने नीचे वाला उठाया है, और मैं इसको एंटर कर दूँ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 7। कैसे 7 आ रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसमें से इंटरसेक्ट जो हो रहा है, मुझे तो इंटरसेक्ट वाला नंबर चाहिए, इंटरसेक्ट कौन सा नंबर हो रहा है। अगर ये वाला 707 और ये तीनों में से, ये तीनों अगर इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, ये देखो ना 7 ही है जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और क्वांटिटी के साथ अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मंडे, तो फिर 8 इंटरसेक्ट हो जाएगा। मतलब मैंने इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ मैं, इंटरसेक्ट कॉलम और रोज जब होते हैं, जो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट मुझे दिखाना है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेट सपोज करो कि इंटरसेक्शन निकालनी, आपके सामने एक टेबल है, मुझे इसमें ये निकालना है कि अगर मैं इसमें से ये 3 रोज़, ये वाला 3 कॉलम सेलेक्ट कर लूँ और इधर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँ, और अगर इधर में से जो भी सिलेक्ट किया उन दोनों में जो इंटरसेक्ट हो रहा है एक सेल, उस सेल का नाम यहाँ पर आ जाए, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले आप कंट्रोल ए करो, या फिर आप इस टेबल को सिलेक्ट करके उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मिल जाएगा आपको वही डिफाइन नेम में, उस पर आपने क्लिक कर देना है। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, ठीक है, जो भी आपके पास आपका जो दिल करे लेने का आप उस पर टिक लगा दो। फिर अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को अब इंटरसेक्ट करवाना चाहती हूँ, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाने का तरीका क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू प्राइस या क्वांटिटी, सेल ले लेते हैं, चलो थर्ड वाला ले लेती हूँ मैं, सेल, और स्पेस डाल दी मैंने। अब सेल के साथ मैं मेरे को चाहिए सैटरडे की सेल के साथ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर मैं सैटरडे को ये देखो नीचे 700 वाला उठाया। तो आंसर आने से पहले आप बताइए कि इंटरसेक्ट रो और कॉलम करके जो सेल वो लेके आ रहा है वो कौन सा सेल है, कमेंट बॉक्स पे भी लिखिए साथ साथ सेल कौन सा है वो, 78। तो क्लिक अपॉन द आंसर, आंसर इज योर। मतलब मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से नेम ऑफ दैट रेंज फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कैसे एडिट करते हैं। अगर कोई टेबल है प्रॉपर तो उसमें हमें एक एक को लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है एक एक को, हम सारा टेबल जो है उसको नेम और रेंज वगैरह दे सकते हैं, और वो कैसे देते हैं और उसको कैसे इंटरसेक्ट करवाते हैं, एवरीथिंग आई टेल यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मर्जी करो बट करो जरूर, तीनों में से जो मर्जी करके इसको इसको करना ही करना आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।